नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मसूरी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमण से निपटने में फेल हुए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली की गई है। साथ ही जोत सिंह ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को दी गई दवाई के नाम पर ग्रामीणों से भद्दा मजाक किया गया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने के फैसले को लेकर भी तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने गांव-गांव, घर-घर तक जो है कि गाड़ियों से शराब पहुंचाने का काम किया। महिलाओं ने नई दुकानें का विरोध किया तो उनको जेल में डाला गया। और इस समय कोरोना काल में जब सब लोग कह रहे हैं कि शराब से इम्यूनिटी घटती है, जब सब लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानों में जो भीड़ लगती है शराब खरीदने वालों की, उससे कोरोना का फैलाव होता है, तो ऐसे समय पर जरूरी सामान के लिए दुकान 1 या 2 दिन खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान 3 दिन खुलेगी। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को परिलक्षित करता है कि ये सरकार शराब बेच करके कोरोना फैलाना चाहती है और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। एक तरफ जहां देश के राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में 9 जून से 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ चीजों में राहत दे दी गई है, लेकिन अगर बात करते हैं मसूरी की, तो वहां के दिहाड़ी मजदूर अभी भी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि 1 महीने से बिना काम के मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, पटरी व्यापारी, कुली आदि पर अब रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर रहते हैं और महामारी में कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते पर्यटकों का आना जाना नहीं है, जिसकी वजह से दिहाड़ी मजदूरों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। बावजूद इसके उन्हें जिला प्रशासन से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही, जिसके बाद मजबूरन उन्होंने राज्य सरकार से अब गुहार लगाई है। ये 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से जो है हमारा रिक्शा बंद है और रोजी रोटी ठप पड़ी हुई है और हर चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें आ रही है, बच्चे साथ में हैं और ख़ासकर जो अभी कहीं से हमें मदद भी नहीं मिली हुई है, ना सरकार की तरफ से मिली है और ना किसी का अभी हमें सपोर्ट मिला हुआ है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऐसे ही दर बदर की भूख की कगार पे खड़े हैं सब। सर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारी जितने भी हम रिक्शा श्रमिक या बोझा श्रमिक है, इनकी बात सुने और इनके लिए एक आर्थिक पैकेज ऐसा बने जिससे कि इनका जो है घर चूल्हा जल सके। ऐसा साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे थे, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी। उधर राज्य सरकार ने 15 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। ये फैसला बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उतनी भी नियंत्रण में नहीं है कि सब चीजों में एकदम से ढील दे दी जाए। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ढील दी गई है ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना हो। कहा जा रहा है कि खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसायों से संबंधित दुकानों को 8 और 11 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही गोदामों में 24 घंटे सामान लोडिंग और अनलोडिंग की जाएगी। वहीं इन 2 दिनों में बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई दुकानें भी खुलेंगी। अंतर्राज्यीय सार्वजनिक वाहनों की बात करें तो 2/3 क्षमता के साथ वाहन संचालन की अनुमति होगी। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ये होना चाहिए था पहले और इसको थोड़ा सख्ती से लागू करें। थोड़ा देखें कि डिस्टेंसिंग और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो फॉलो हों, तो ये आगे सक्सेसफुल रहेगी। फिर इस तरह से ही चलता रहे, क्योंकि लॉकडाउन से तो घर में किसी का भी सोल्यूशन नहीं है ना, ये चीज़ तो लॉकडाउन का। संक्रमण के इस दौर के बीच नरेंद्रनगर क्षेत्र वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय में 500 LPM क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पहुंच गया है, जिसका श्रेय जो है वो बीजेपी सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक शौर्य डोभाल को जाता है। दरअसल शौर्य डोभाल के आग्रह करने पर मारुति सुजुकी के कार्यकारी निदेशक ने उत्तराखंड को 2 ऑक्सीजन प्लांट दिए। इसी के मद्देनजर शौर्य डोभाल ने अस्पताल में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल के बारे में शौर्य डोभाल ने डॉक्टर अनिल नेगी से जानकारी ली।
बताया जा रहा है कि प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन देने की क्षमता वाला ये ऑक्सीजन प्लांट 40 से 50 बेड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सकेगा। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति और सुजुकी के साथ मिलकर 2 ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है, पर उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। को 500 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्राप्त हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य इस समय चल रहा है। लगभग 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये प्लेटफॉर्म का कार्य पूरा हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 35 से 40 बेड्स पे। एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान का पालन पूरे देश में सख्ती से किया जा रहा है, वहीं इसकी एक झलक नैनीताल जिले के रामनगर शहर में भी देखने को मिली, जहां कल्पतरू वृक्ष मित्र समिति के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र सीताबनी में चलाया, जिसका नेतृत्व समिति के अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा ने किया। इस दौरान पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी जैसे कि चिप्स, नमकीन के खाली पैकेट्स को साफ किया गया। वहीं इसे लेकर वन विभाग की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक इसका सख्ती से पालन नहीं करते। इसके अलावा कहीं ना कहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का रवैया पर्यटकों के प्रति लचीला देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग में गंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं इस पर कल्पतरू वृक्ष मित्र समिति के अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, चूंकि एक संस्था हम कल्पतरू चलाते हैं जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, और जो टेढ़ा में हमारा पार्क है कोसीबा डस्टी पार्क, उसमें रेगुलर हम काम करने आ रहे थे। तो लॉकडाउन के दौरान समय थोड़ा हमारे पास भी जा रहा था, और जब इस सड़क की तरफ बढ़े तो देखा कि अनगिनत मात्रा में अंकल चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, प्लास्टिक के गिलास, बिस्तर की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, बियर के टिन, बियर की बोतल, विस्की की बोतल और भी जो दुर्भाग्यशाली चीज़ थी वो थी टूटी हुई बोतलें बियर और विस्की की। तो बड़ा मन दुखी हुआ। मैंने शेयर किया अपने साथी विजय सिंह और भूपिंदर से, दोनों लोगों ने सहमति दी और अगले दिन से हमने बीड़ा उठा लिया। आज लगभग 19 दिन हमको हो गए हैं इस सड़क पर कूड़ा बीनते हुए। चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, जो कि लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन कोविड केयर सेंटर सिमली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर डॉक्टर्स की एक टीम बनाकर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की टीम के द्वारा कोविड केयर सेंटर में संक्रमित मरीजों को मेडिटेशन और योगा के सेशन दिए जा रहे हैं, जिससे मरीजों का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज साइकोलॉजिकली तनाव में चला जाता है। इसके अलावा उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर्स के प्रयास से कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। चमोली के सरतोली गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसका संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी ने स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय की मदद से किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही जरूरी दवाइयां भी बांटी गई। वहीं लोगों का हेल्थ चेकअप भी हुआ, जिसका ग्राम प्रधान विनीता देवी ने आभार व्यक्त किया। इसके अलावा ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि कोरोना होने के चलते दूर दराज वाले जो ग्रामीण अस्पताल है लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब काफी ज्यादा राहत है। पेट साफ है, गुजली है, स्किन में गुजली है, इधर गुजली है, इधर गुजली है, स्केबिस ज़्यादा है, टीन या फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है, देन बैक पेन ज़्यादा है। जी, जैसा आज ये हमारा 12वां कैंप सरतोली, जो लगभग नेशनल हाईवे से 23-24 किलोमीटर दूर है, और हमें जिन भी गांव से, जहां से भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जहां से भी हमको किसी भी माध्यम से सूचना मिलती है, उन गांव में जाके, क्योंकि आजकल अक्सर एक तो वाहन की व्यवस्था नहीं है और दूसरा जहां भी हॉस्पिटल है वहां पर जो कोरोना के मरीज़ ज़्यादा।
कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। इसी दौरान हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा 14 दिनों की कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी समेत देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। ये कार्यशाला विश्व योग दिवस तक चलेगी, जिसमें योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें खांसी, जुकाम, वायरल बुखार, कमर दर्द, सांस जैसी बीमारियों को दूर भगाने के लिए आसान उपाय बताए जा रहे हैं और आसन बताए जा रहे हैं। सभी लोगों से योग करने की भी इस कार्यशाला के माध्यम से अपील की जा रही है। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। योग बहुत अच्छा है कोरोना से अपने शरीर के लिए, आंतरिक बीमारियों से लड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। माँ गंगा के किनारे अगर योग करने का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। शुद्ध वातावरण, गंगा का किनारा और योग साथ में, तो इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। आसनों में अभी तो हम सीख रहे हैं, बट शीर्षासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, विश्व वाल्मीकि आसन हो गया, ये सब मैं करती हूँ। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन 21 जून को किया जाएगा और हमने गुरुकुल में अभी से ही शुरुआत कर दिया है और 6:30 से 7:30 हम रोज़ योग के अभ्यास कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आपने देखा है ये कोरोना जैसे पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबिया है और जिसका एक ही तरीका है जिसको आराम से आप। तो गुरुकुल महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। अब उन्होंने जो है 7 जून से 21 जून तक एक योग का एक बीड़ा उठाया और सबको जागृत करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया, उनको बहुत बहुत बधाई। और योग करने से तो बहुत लाभ है, आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। कोरोना काल जैसी महामारी चल रही है, इसमें तो नियमित अनुलोम विलोम, कपालभाति नियमित आदमी को करने चाहिए ताकि वो निरोग रहे। गंगा आशीर्वाद ही मिल रहा है प्राकृतिक। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां थाना सिडकुल क्षेत्र के रोशनाबाद गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। दरअसल दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके चलते मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। मामले को बढ़ता देख ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया। फिलहाल झगड़े का कारण नहीं पता चला है, लेकिन जिस तरीके से झगड़ा चल रहा था, किसी बड़े हादसे के घटित होने की संभावना जरूर थी। एक तरफ जहां ये घटना घटित हुई हरिद्वार में, तो दूसरी तरफ हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक से आग लग गई, जिसके चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कुछ ही देर में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बस के ड्राइवर का कहना है कि बस को स्टार्ट करते ही बस में तेज आवाज के साथ धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस आग की चपेट में आ गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि या नुकसान की खबर नहीं है। फायर स्टेशन में आपको आकर सूचना दी गई कि शंकराचार्य चौक के पास बस में आग लगी है। फायर सर्विस की तुरंत 2 यूनिटें घटनास्थल पहुंची और आग को पूर्ण से बुझाया गया। पूछने पर बताया गया कि चालक द्वारा गाड़ी को, मैं तो घर से आता अपना गाड़ी स्टार्ट करके अपना वो भी ले जा रहा था। जैसे स्टार्ट गाड़ी करी एकदम आवाज़ आई, मैंने देखा आवाज़ कहाँ से आई, फिर देखा अंदर क्यों धुआं आ रहा, तो उसके बाद मैंने देखा तार तोड़े मैंने, तब तो गाड़ी आके पकड़ी थी। फिर तुमने क्या किया? मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया, बस और क्या, मिस्त्री को फ़ोन किया। जब और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें उत्तराखंड विशेष। जय हिंद।